नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुद्रा प्लस में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पार्ट 2 की। पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। एक बार अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एक बार जरूर देखें उसको। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लेते हो तो आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता क्या है और इसको मेंटेन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है ये तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 को, जहां पे इसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं। और मैंने पहले वीडियो में बात करी थी कि 5-6 चीजें होती हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डाउन करती हैं। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं उसको एक बार हम देखते हैं। और ये वीडियो फिर भी मुझे फास्टली थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं क्लियर समझाऊं तो फिर थर्ड पार्ट की जरूरत पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने बात किया था कि 5 कैटेगरी के लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं। सबसे पहला लग्जरी, दूसरा कंफर्ट है, तीसरा गेटिंग बाय, चौथा बियर नेसेसिटी और पांचवा जो है चैरिटी है। तो हम इस क्लास की बात कर रहे थे। अब ये लोग अपने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? तो फ्रेंड्स, हर एक लोग अपना कुछ ना कुछ इनकम है उनका, प्लस कुछ एसेट बना रखे होते हैं। और जो लोग नहीं बनाए हैं वो बनाने के चक्कर में होते हैं, कुछ सेकेंडरी इनकम भी आए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि ये इनकम और एसेट से अपने लाइफ स्टाइल को आगे तो ले जा सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऊपर से ब्रेक देती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे धक्का देती है, या फिर बाय डिफॉल्ट ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे लग जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि मैं और मेरी इनकम उसको धक्का दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर में कि 6 चीजें हैं जो कि उसको निगेटिव पीछे की तरफ धक्का दे रही हैं, और वो देती भी है। समाज में हो रहा है ऐसा, आपने देख रखा होगा। तो फ्रेंड्स, वो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले डेथ, दूसरा डिजीज, तीसरा डिसेबिलिटी, चौथा डिस्टॉर्शन, पांचवा इन्फ्लेशन, छठा टैक्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये 6 चीजें, तो ये 6 वो चीजें हैं जो कि हमारे लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं डाउन करने के काम में आती हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 6 चीजों को ध्यान से समझिए कि कैसे हमें डिग्रेड करती हैं। कई एक लोग इस तरीके से बात करते हैं कि अगर मैं नहीं भी रहा, फ्रेंड्स मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, तो मुझे आए दिन कम से कम 3-4 लोगों से मिलना होता है। तो अलग अलग लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। कुछ लोग काफी मजाकिया ओपिनियन देते हैं, तो कुछ लोग सीरियस ओपिनियन देते हैं। बट फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं यही बताना चाहूंगा कि लोग बहाना बना के बचना चाहते हैं कि किस तरीके से इंश्योरेंस एजेंट से बच लूं, किस तरह फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बच लूं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आज इससे तो बच ले रहा हूं, लेकिन जो अनहोनी है लाइफ की उससे कोई नहीं बचा सकता। फ्रेंड्स, आज आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आपने फैमिली के लिए जरूरत की सारी चीजें कर रखी हैं। अगर कर रखी हैं तो ठीक है, नहीं कर रखी है तो प्लीज इस वीडियो को देखिए और समझिए। अगर कर रखी है तो भी इस वीडियो को समझो आप। तो आपने क्या करना है, आपने प्लानिंग किया। अगर आपको लगता है कि आपने एसेट बना रखे हैं, आपकी इनकम भी है, तो भी एक बार बैठ के किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, अपने एडवाइजर से प्लानिंग कीजिए क्या ये सफिशिएंट है। उसके पास कैलकुलेशन का अगर पैमाना होगा तो बताएगा, अदरवाइज कोई एक्सपर्ट से आप मिलो जो कि आपको बेटर सजेशन दे सके। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे ये लग रहा होता है कि आज मैं 50,000 या लाख रुपए कमा रहा हूं और मेरे पास रेंटल भी 50,000 रुपए का है। तो अगर कल को मैं नहीं रहता हूं तो फैमिली को रेंटल से काम चल जाएगा। या फिर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं तो मैं तो साल का 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तो झटके में कमा लेता हूं, तो फिर मुझे कोई जरूरत ही नहीं है प्रोटेक्शन प्लान की। तो सोचने की जरूरत है कि आज मेरी इनकम है और प्लस एसेट से भी इनकम है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन है। कल को अगर मेरी इनकम रुक जाती है तो क्या केवल रेंटल इनकम और सेकेंडरी इनकम फैमिली के लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेगी? हो सके रख भी ले या नहीं भी रखे। 2 चीजें यहां पे भी आती है मेरे फ्रेंड्स कि क्या मेरी फैमिली मेरे बाद उस सेकेंडरी इनकम को जिंदा रख सकती है? क्या वो रेंट वसूल सकती है? क्या वो मेरे बाद मेरे बिजनेस को संभाल सकती है? क्या वो मेरे बाद में मेरे जो पैसे जो मैंने इंटरेस्ट पे लगा रखे हैं उसको संभाल सकते हैं वो लोग? अगर हाँ, तब तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, नहीं तो फिर आपको फाइनेंशियली प्लानिंग की जरूरत है। एक इंश्योरेंस ऐसा कंपोनेंट है जहां पे आपकी फैमिली को उस एसेट को मैनेज नहीं करना होता है। आपके नहीं होने के बाद फैमिली के लिए एक लौता, वहां पे समझ लो आपकी एक मसीहा के रूप में इंश्योरेंस खड़ा होता है, जो फैमिली को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता है। मेरे दोस्त, जिंदगी में हमेशा याद रखना आप कि 2 लोग या 1 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मेरा चैलेंज है। कोई 1 या 2 लोग मिल जाए जो कि आपके नहीं रहने के बाद 1 साल तक भी आपके फैमिली की खर्चे को उठा सके। लेकिन इंश्योरेंस है, अगर आपने सही प्लानिंग कर ली तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रहेगा मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन 6 चीजों में, सबसे नंबर 1 पे आता है डेथ।
अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब क्या होना है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये होना है। ये अनसर्टेन ही सर्टेन है कि डेथ होना ही होना है। ठीक है, अगर सही समय पे हो, 60 के बाद हो, 70 के बाद हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्त कल का नहीं पता हमें। अगर कल को कुछ हो जाता है तो आपने क्या प्लान कर रखा है? क्या फैमिली की लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगी या फिर कुछ और होगा? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। डेथ के केस में आपको एक अच्छे प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम अपने इनकम को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर कल को मैं नहीं रहता हूं तो सपोज मेरी सेकेंडरी इनकम आ रही है, तो जहां पे 2 इनकम मिलके 2 लाख रुपए हो रहा था, कल को मैं नहीं रहूंगा, मेरी इनकम तो बंद हो गई, तो 1 लाख ही आ रहा है ना, इनकम तो आधी हो गई, तो कहां से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा? नहीं रह सकता। उस केस में फैमिली को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, डेथ के केस से बचने के लिए, डेथ से नहीं बच सकते, लेकिन उसके लॉस से बचने के लिए हमें अपने आपको प्रोटेक्ट करना होगा फाइनेंशियली, अपने फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना होगा। वो टर्म प्लान होता है या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वही आपको दे सकता। दुनिया का कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्शन नहीं दे सकता इतना बड़ा, जहां पे आप लाख रुपए इन्वेस्ट करके, 50,000 इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा रिटर्न के लिए आप सिक्योर होते हो। दूसरी चीज है मेरे दोस्त, डिजीज, जो कि आप अगर महानगर में रह रहे हैं तो ये सौगात है आपके लिए। आप सिगरेट नहीं पीते हो ना, कोई बात नहीं, वो 24 घंटे में 4 सिगरेट के बराबर मजा ले रहे हो आप। तो आपको ध्यान देना है कि इससे आप कैसे बचोगे। इससे बचने के लिए तो आप इस पॉल्यूशन से तो नहीं बच सकते, लेकिन उसके होने वाले जो बैड इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट ही होंगे पॉल्यूशन के, तो उससे होने वाले जो इफेक्ट्स हैं, उससे जो डिजीज होंगी, उससे बचने के लिए, यानी डिजीज में जो पैसे खर्चे होंगे, अगर आपने एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा है तो मेरे दोस्त 5 लाख 10 लाख ना यूं निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। फिर पता चलेगा जो 5 साल में जमा किया था अब अगले 5 साल में जमा करोगे, अगर बढ़िया हेल्थ हो जाए तो फिर से। तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस की भी जरूरत है, वो भी आप लेके चलो। तीसरी चीज है मेरे दोस्त, डिसेबिलिटी। कभी एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ी बीमारी होती है, उसके बाद अगर आप कमाने के लायक नहीं बच गए तो क्या होगा? मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप में मैं भी हूं। बुरा लग रहा होगा, आप बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये हकीकत है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर उस केस में मेरे पास कोई बैकअप नहीं है तो मैं तो बेड पे लेटा ही हूं। बाद में हो सके पूरे परिवार को ना मतलब बेड पे, नहीं तो स्थिति तो खराब हो ही जानी है। तो सिंपल सा है कि डिसेबिलिटी के केस के लिए भी क्या आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है? क्या आप अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर रखे हो कि अगर डिसेबिलिटी हो जाए तो ये एक्स अमाउंट मेरे फैमिली को मिले, ये डिसेबिलिटी हो जाए तो मेरा इंश्योरेंस कंटिन्यू चलता रहे, ये डिसेबिलिटी हो जाए तो मुझे कहीं ना कहीं से पैसे आते रहे? क्या आपने अपने गोल को, जो भी थे उसको आपने कैटेगराइज करा है? क्या आपने अपने एसेट को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया है? क्या आपने अपना कुछ ऐसा प्लानिंग कर रखा है कि अगर कल को 2 साल बाद, 4 साल बाद अगर कुछ इमरजेंसी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी फंड है आपके पास? नहीं है तो प्लानिंग कीजिए और आज उस पर प्लान कीजिए। उसके बाद मेरे दोस्त, डिस्टॉर्शन। लोगों में ये होता है कि मैं बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लूंगा, तो उस रिटायरमेंट को लेने के लिए भी आपके पास ना एक बैकअप होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, तभी आप उसको ले सकते हो। उसके लिए रेगुलर इनकम प्लान्स होते हैं, गारंटेड इनकम प्लान्स होते हैं। तो वो आपने क्या प्लान कर रखा है? अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, वरना भूल जाओ कि आप अर्ली रिटायरमेंट की बात भी करोगे। हाँ, बात तो कर सकते हो बट ले नहीं सकते हो। उसके बाद मेरे दोस्त, इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। तो उससे बचने के लिए आपको भी अपने फंड को, फिर से मैं बात करूंगी, फंड डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपके फंड्स कुछ इक्विटी में भी होने चाहिए, कुछ मार्केट लिंक्स प्लान्स में भी होने चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन से बचने के लिए सारा पैसा हमारा ऐसा ना हो कि मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रखा हो हमने, कि कभी नुकसान हुआ तो हम खत्म ही हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास गारंटेड प्लान्स भी होने चाहिए, गारंटेड फंड्स भी होने चाहिए। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होते हैं, उसमें आप पैसे डाल सकते हो। जो यूनिट लिंक्स इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं वहां पे आप डाल सकते हो, टैक्स फ्री पैसे मिलेंगे आपको। तो आपको अच्छे रिटर्न के साथ साथ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी आपको यहाँ पे इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आप काम कर सकते हो। छठा चीज है टैक्स पे। तो दोस्तों, टैक्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर 30% के टैक्स स्लैब में हो, 20% में, जहां पे भी हो, आपको बहुत जरूरी ये चीज लग रहा होगा कि भाई मेरा टैक्स कट रहा है। आज कट रहा है, लेकिन कल की जो मैच्योरिटी आनी है वो भी टैक्स कट के आए। तो आज आप प्लान करो। इंश्योरेंस में बहुत सारे प्लान्स हैं, मार्केट लिंक्स प्लान्स है, जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट तो होते हैं, जो मैच्योरिटी आता है वो मैच्योरिटी टैक्स फ्री आना है। तो दोस्तों, टैक्स से बचने के लिए भी ये सही तरीका है। आप इंश्योरेंस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करो और वहां पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। फ्रेंड्स, ये जो 6 चीजों की मैंने बात करी है, जो डेथ, डिसेबिलिटी, डिस्टॉर्शन या फिर इन्फ्लेशन,
टैक्स, डिजीज, तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ में ना हमें बैक करने का काम करती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना प्लानिंग करें। और कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपके बाद आपके फैमिली को देखने वाला कोई और नहीं होता है। आप हो तभी आप देख रहे हो, और आप बेटर प्लान करके गए हो तो समझ लो इनडायरेक्टली आप ही देख रहे हो फैमिली को। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, ये हर किसी को अपने फैमिली से लगाव होता है, फैमिली से प्यार होता है। तो उनके लिए एक बार प्लानिंग कीजिए, एजेंट को टालने के जगह उनसे बैठ के प्लान कीजिए और अपने फैमिली को एक बेटर लाइफ दीजिए, ताकि आपकी फैमिली आपके साथ भी और आपके बाद भी एक बढ़िया जिंदगी जी सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।